क्योंकि अगर ना भी कह दे कहानी तो मैं तब भी सुनाता हूं। और यही हमारे बिजनेस का मूल्य मंत्र है कि क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, कोई आपके साथ ज्वाइन करता है कि नहीं, वो इस चीज पर निर्भर करता है कि आपने उसको कितना प्रभावित किया, कि आपने उसके ऊपर क्या इंप्रेशन छोड़ा। अगर आप किसी को कहते हैं कि जी हमारे टॉप लीडर जो है, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सोनू शर्मा वेस्टीज में क्लोज टू 30 लाख रुपीस पर मंथ कमा रहे हैं, और वो व्यक्ति तब भी ज्वाइन नहीं करता क्योंकि आप दिखा रहे हैं 30 लाख, बल्कि उसको नजर आ रहा है 3,000 रुपए, तो ना सिस्टम की कमी है, ना प्रोडक्ट्स की कमी है, ना मार्केटिंग प्लान की कमी है। कमी अभी इस चीज की है कि आपकी तैयारी अभी पूर्ण नहीं है। जो मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। आज जो मीटिंग हो रही थी, जूम मीटिंग में, उससे पूछा गया कि जी इस बिजनेस के बारे में, तो मैंने एक बात कही कि ये बिजनेस आपको रातों रात अमीर नहीं बनाता। इस बिजनेस के अंदर हम कभी किसी को सपने नहीं दिखाते, हम लोगों को दिखाते हैं रास्ता जो सफलता के ऊपर जाता है, जिसको पूरा करके लोगों ने अपने आप पे टेस्टिमनीज खड़ी की हैं। अगर आप उस रास्ते को फॉलो करोगे, सिस्टम को फॉलो करोगे, तो आपको भी सफलता मिलेगी। अगर अपना रास्ता बनाओगे तो शायद सफलता नहीं मिलेगी। तो हमारे बिजनेस का मूल्य कार्य क्या है? कहानी सुनाओ। अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन किया कि नहीं, जब भी वो मिले उसको अपनी कहानी सुनाओ, और आपकी कहानी में दम होना चाहिए। जो मैं हमेशा कहता हूं, व्हाट इज योर स्टोरी? क्योंकि हर चीज को, जो एक चीज होती है कि आप क्या कहते हैं ये मैंने नहीं रखता, आप कैसे कहते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जितना कॉन्टिन्यूसली अपने आप को इंप्रूव करेंगे, यू विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड बिकम इवन बेटर। तो जो मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं, वो कहानी किसी और की नहीं, कहानी मेरी खुद की है। जब मैं छोटा था, राउंड अबाउट 5 या 6 साल का था, तो मेरी मदर ने मुझसे एक बार पूछा कि बेटा बड़े होकर क्या करोगे? ये सवाल हर एक से पूछा जाता है, आपसे भी पूछा गया होगा बचपन में। तो मेरे से जब पूछा गया तो मैंने अपनी मदर को एक जवाब दिया कि मां, मैं बड़े होकर बिजनेस करूंगा। तो मेरी मां काफी घबरा गई कि क्योंकि हमारे फादर जो थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के कस्टम सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में थे। तो उन्होंने मुझको कहा कि बेटा देख, ऐसा है कि नौकरी करना ही हमारे खून के अंदर है। बिजनेस करना, मारवाड़ी हो गए, बनिया हो गए, गुजराती हो गए, ये ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जिनके खून के अंदर बिजनेस होता है। देख, तेरे पिताजी भी नौकरी करते हैं, तेरे दादा ने भी नौकरी की, तेरे परदादा ने भी नौकरी की, इसलिए तू भी बड़े होकर नौकरी करना। बात आई गई होगी, 3-4 साल और बीते, तो जो मेरे चाचे का बेटा था, वो मेरे से 3 साल छोटा है, वो कहता था कि मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा। मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स थे, मोहल्ले में जो लड़के दोस्त रहते थे, कोई कहता था मैं पुलिस में जाऊंगा, कोई कहता था मैं आर्मी में जाऊंगा। कुछ ना कुछ हर एक ने अपने कैरियर का चुनाव किया, और मैं वो व्यक्ति था जो कुछ नहीं बोलता था। तो मेरी मदर ने कुछ समय के बाद फिर पूछा कि बेटा, सब कहते हैं कि वो जिंदगी में ये करेंगे, तुमने क्या सोचा है कि क्या करोगे? मैंने कहा मम्मी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं बड़े होकर बिजनेस करूंगा। तो मेरी मां जो है और घबरा गई। राइट? उन्होंने कहा देख बेटा, ऐसा है कि तेरी 2 बड़ी बहनें हैं, तेरे पापा सरकारी नौकरी में हैं। अब जो हम पैसा यहां पे कमाते हैं उससे तेरी 2 बड़ी बहनों की शादी भी करेंगे, तेरी एजुकेशन के ऊपर भी खर्च होगा। जब हम रिटायर होंगे, जो ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड मिलेगा उससे एक छोटा सा घर बनाएंगे, पेंशन के ऊपर हमारी जिंदगी चलेगी। बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, हम तेरे को पैसा नहीं दे सकेंगे, इसलिए तू क्या करना? नौकरी। पॉइंट यह है कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी जिंदगी में जो लोग, जिनको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो ये नहीं चाहते कि आप सफल हो। राइट? अगर हस्बैंड काम कर रहा है तो, या नहीं कर रहा है इतना, तो उसकी वाइफ कभी ये नहीं कहेगी कि निकम्मे सारा दिन घर बैठा रहता है, जाके और मेहनत कर, पैसा कमा के ला ताकि जिंदगी हमारी अच्छी हो। कभी कहेगी? कभी कोई मां कहेगी अपने बेटे को कि कुछ नहीं करता, क्या काम, छोटी सी नौकरी करता है, बड़ा काम कर, बड़ी मेहनत कर, और ज्यादा पैसा ला? कभी करेगी? वो कहेगी मेरी आंखों का तारा, मेरा चंदा सा बेटा, तेरे को कुछ ना हो जाए,
पैसे को क्या करना है, पैसा खाना थोड़ी है, राइट? सिकंदर भी खाली हाथ गया, अकबर भी खाली हाथ गया, सारे के सारे खाली हाथ गए। हकीकत की बात है कि वो नहीं चाहते कि आप सफल हो। जो आपको कई बार बताया गया होगा ड्रीम बिल्डिंग के अंदर कि वो लोग जो आपके सपने तोड़ते हैं, जब भी आप इस बिजनेस को या किसी चीज को बड़ा करना चाहते हैं तो दुनिया रोकेगी आपको। और मेरे साथ भी मेरे ही घर में हुआ। तो मेरी मां ने मुझे समझाया, बात आई गई होगी, जब मैं 10th में पहुंचा तो मेरी मदर ने मेरे से फिर पूछा कि 10th इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, इसके बाद अब आप क्या करना चाहते हैं? आप सिविल सर्विसेज में जाओगे, डॉक्टर बनना चाहोगे, इंजीनियर बनना चाहोगे? तो मैंने अपनी मदर को फिर से एक बात कही, मां मैं तो बड़े होकर बिजनेस करूंगा। मेरी मां इतनी परेशान होगी, उन्होंने क्या किया, जो जन्म कुंडली होती है आप समझते हैं ना, मेरी जन्म कुंडली ले जाके हिंदुस्तान के सबसे बड़े से बड़े पंडितों को दिखाई। और आप मानेंगे नहीं कि हर एक पंडित ने एक बात कही कि इसकी किस्मत में बिजनेस नहीं है। जो पॉइंट मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं आज के दिन पे अपना हाथ कभी किसी पंडित जोशी को कभी नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल हूं कि जिसकी किस्मत में एक बिजनेस नहीं लिखा था, ऊपर से उस व्यक्ति ने नीचे से अपनी किस्मत खुद लिखी। एंड बिलीव मी, वही अपॉर्चुनिटी हर एक के पास है। जो मैं आज आपको सही बात बताना चाहता हूं कि मैं एक प्रोफेशनल था। आई वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ मल्टीनेशनल। वेस्टीज शुरू करने से पहले 2002 में भी मेरे पास मर्सिडीज बेंज थी 42 लाख रुपए की। सैलरी एंड पैकेजेस नो प्रॉब्लम एट ऑल, जिंदगी बहुत बढ़िया थी। पर वेस्टीज की शुरुआत क्यों हुई और काहे के लिए हुई? आज के दिन पे भी सातों दिन काम करता हूं। क्यों? क्योंकि 1996 से जब ये इंडस्ट्री शुरू हुई, तब से मैं इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हूं। मुझे याद है 1996 का जब टाइम था, लोगों को विश्वास नहीं था कि कभी इंडस्ट्री काम करेगी। जब हम कहते थे कि 3 से लेकर 5 साल के बाद आपका चेक लगभग 2 से लेकर 5 लाख रुपया होगा, लोगों को विश्वास होता होगा कि नहीं? मुझे भी विश्वास नहीं था, क्योंकि कोई ऐसा टेस्टिमनी था ही नहीं। मार्केटिंग प्लान कैसे दिखाना है, प्रोडक्ट को कैसे समझाना है, टीम्स कैसे बिल्ड करनी है, किसी को नहीं आता था। मैं वो एक व्यक्ति था जिसने लगभग पहले 2.5-3 साल पूरा हिंदुस्तान मैं दिन महीने में 4 बारी कवर करता था। लगभग 27 से लेकर 28 दिन ट्रैवल करता था, पूरे इंडिया भर में जाके इस इंडस्ट्री के बारे में लाखों लोगों को 1-to-1 प्लान शो किए, हजारों स्टेज के ऊपर प्रेजेंटेशंस की और हजारों प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस की। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो समय था जहां पे इस इंडस्ट्री के बारे में समझ आई। मैं पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर मैंने अपनी डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की थी, उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन में मैं वाइस प्रेसिडेंट बन के गया, फिर उसके बाद तीसरी कंपनी के अंदर मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन के गया, और थोड़ी देर के बाद उन कंपनी को छोड़ देता था। क्यों? क्योंकि वो सब कंपनियां अच्छी थी, बल्कि मेरी सोच कुछ अलग थी। क्योंकि मैं लोगों के साथ उनके घर में जा जाके काम करता था। कोई आदमी शुरू हो रहा हो या कोई लीडर हो, हर एक के साथ मैं जुड़ा हुआ था। तो मुझे यह समझ थी कि इन लोगों को क्या तकलीफ है कंपनी के काम करने से। उन चीजों को मैंने कंपनी के सामने रखा, पर होता क्या था कि उनकी सोच मुझसे मैच नहीं कर रही। तो हमने सोचा कि कब तक मैं दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाऊंगा कि उन्होंने करने नहीं दिया, क्यों ना अपने ऊपर उंगली उठाएं और जिस तरह की कंपनी बनाना चाहते हैं उस तरह की कंपनी बनाएं। और वहीं से इस सोच ने जन्म लिया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जिसका नाम अल्टीमेटली वेस्टीज रखा गया। और हमने इस बिजनेस को क्यों किया? कंवर, बीर सिंह, दीपक सूद जो को फाउंडर्स हैं वेस्टीज के, हमारे मेरे साथ, हम तीनों एक ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठा काम करते थे। और हम तीनों की एक सोच थी जिसके करके हम साथ हुए कि अगर इस दुनिया में कोई सबसे नेक काम है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग।
जिसके अंदर एक व्यक्ति जो इस बिजनेस के अंदर खुद गलतियां कर चुका होता है, वो अपने लोगों को सिखाता है कि मुझे जो ज्यादा समय लगा, आप मुझसे सीखो ताकि आपको उतना समय ना लगे और आप जल्दी सफल हो। जब लोगों का नेटवर्क नहीं बन रहे होते, अपलाइंस जाके उनके नेटवर्क को बनाते हैं, उनके नेटवर्क को ट्रेन करते हैं, कोच करते हैं, एजुकेट करते हैं, मेंटर करते हैं और जाके अब कहते हैं कि अब जाओ और अब जाके अपनी सारी जिंदगी आराम से जियो। 2003 के अंदर आते आते इस इंडस्ट्री के ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगनी शुरू हो गई थी कि लोग कहते थे कि ये तो चोर बाजारी का काम है। राइट? लोग कहते थे टोपी घुमाने वाला काम है, 4 आदमी फंसाओ, अपने पैसे निकालो, कंपनी भाग गई, लोग भाग गए। ठीक? और जब कंपनी खुलती थी कहते थे कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो तो डाकू है। आप मानेंगे नहीं, जब हमने वेस्टीज शुरू की तो मेरे ऊपर भी बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया। पहली बात तो कही कि नाम रखा है वेस्टीज। वेस्टीज नहीं बोलते थे, लोग बोलते थे वेस्टेज। राइट? कोई कहता था 3 महीने में बंद होगी, कोई कहता था 6 महीने में बंद होगी, किसने कहा 9 महीने में बंद होगी। तो एक आदमी ने आकर मुझसे यह भी पूछा कि मिस्टर बाली, लोगों का पैसा लेके कब भागोगे? क्योंकि इंडस्ट्री की इमेज खराब हो चुकी थी। एक आदमी मेरे पास आया, उसने मेरे से एक बात पूछी कि मिस्टर बाली, आपका वेस्टीज के लिए विजन क्या है? शुरुआत के दिनों की बात है, मुझे याद है जब उसने मुझसे एक बात पूछी तो मैंने उससे कहा आज के 5 साल के बाद देखो, सफल होने के लिए टाइम लगता है, रातों रात कुछ नहीं होता। ताजमहल अगर 400 साल से खड़ा है तो उसको बनाने में 22 साल लगे थे। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड एवरीथिंग। हम जो पहले कहा कि हम आपको यहां पे सपना नहीं दिखाते, हम आपको रास्ता दिखाते हैं। जब मुझसे पूछा गया, मैंने कहा आज के 5 साल के बाद इंडिया में अगर कोई भी व्यक्ति कहे कि अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है, तो लोगों की जुबान पे एक नाम हो और वो नाम हो वेस्टीज।